कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केजरीवाल से जुड़ी हुई। लगातार जिस तरीके से ईडी के तरफ से केजरीवाल को समन पे समन भेजा जा रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है या यूं कहे कि डरी हुई है। आम आदमी पार्टी के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और ये कहा गया है कि कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की साजिश बताई गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। देखिए, एक से एक कलाबाज लोग आम आदमी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। कभी आतिशी आती है तो कभी कक्कड़ आती है तो कभी सौरभ भारद्वाज आ जाता है और उसको मालूम है कि बार बार इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बार बार लोगों के बीच ये मैसेज देना, वो उनको राजनीति को जो है, उनकी राजनीति को वो सूट करता है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये लोग आकर के बोल क्या रहे हैं। ये लोग अब नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये भी बता रहे हैं कि ईडी सेक्शन 41 के तहत फिर से नोटिस भेजेगी और केजरीवाल को गिरफ्तार करके लेकर चली जाएगी। और वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें मना किया जा रहा था, केजरीवाल को धमकी मिल रही थी, कहा जा रहा था कि किसी भी कीमत पे अलायंस मत करना और कांग्रेस के साथ अगर तुम जाओगे तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तो अलायंस की खबर आ गई है और इसलिए अगले 2 दिन में केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी वाले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 सेंटेंस में 3 सेंटेंस झूठ बोलेगा। पहली चीज ये कि धमकी आ रही है तो एफआईआर कराओ। कोई तुमको धमका रहा है, तुम तो पहले सबको कहते थे कि कोई गड़बड़ करता हुआ नजर आए तो उसको रिकॉर्ड कर लो, वीडियो बना लो, ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। ये अक्लमंदी तुम्हारे पास नहीं है। जिस किसी ने भी धमकी दी है उसका कोई फोन नंबर होगा, मैसेज होगा, व्हाट्सएप होगा, कोई आदमी होगा, एफआईआर दर्ज कराओ। कुछ तो प्रूफ होगा ना। तो ये जो है स्पिट एंड रन, ये स्पिट एंड रन वाली थ्योरी पे चलता है। अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि भाई हमारे 7 विधायकों को जो है वो फोन आया है कि 25 करोड़ रुपए दे दो, तुम आम आदमी पार्टी को छोड़ दो। लेकिन हमारे तमाम विधायक जो है वो भगत सिंह हैं, कोई बिकने वाले नहीं, टूटने वाले नहीं, और इसलिए ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 वो फेल हो गया। और जब पुलिस वाले पहुंचे कि जरा वो ऑडियो दिखाओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, कौन धमकी दिया, कहां से आया, तो मैदान छोड़ के भाग गए। आतिशी भाग के चली गई चंडीगढ़। अब फिर से आप ये वही बात कह रहे हो कि हमको धमकी दी जा रही है, तो धमकी दी जा रही है तो एफआईआर करो। तो पहला झूठ तो ये। अब दूसरी चीज, वो कह रहे कि भाई अलायंस हो गया। अलायंस रोकने के लिए कहा जा रहा था, चूंकि अब अलायंस हो गया। कहां अलायंस हुआ है, किससे अलायंस हुआ है, कौन से वक्त कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर एक ऑफिशियल घोषणा की है। मीडिया वालों को ऐड देते हो, टेलीविजन वाले को पंजाब सरकार से, तो उससे जो भी खबर छपवाना है, अफवाह फैलवाना है, यह काम तुम कर देते हो। अरे गठबंधन हो गया है, मीटिंग करो और घोषणा करो कि इस जगह से हम ये लड़ेंगे, इस जगह से वो लड़ेंगे, इस जगह से वो लड़ेंगे। अभी गुजरात में अलग बवाल चल रहा है। भरूच सीट के ऊपर अहमद पटेल के परिवार साफ साफ कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो यहां हार सुनिश्चित है। भाई राहुल गांधी क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं कि गुजरात में भी हम 4 सीट देंगे, गोवा का 2 सीट दे देंगे, दिल्ली में 4 सीट दे देंगे। भाई दोनों तरफ से कल तक तो तुम छत्तीसगढ़ जाकर के कह रहे थे कि ये जो बघेल है वो महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं कोई। कांग्रेस पार्टी वाले तुमको शराब चोर बता रहे हैं कि तुमने घोटाला किया।
तो ये गठबंधन कब हो गया, कैसे हो गया? हवा में हो जाता है, मीडिया में खबर चलने से गठबंधन हो जाता है। तो एक तो आपने अनाउंस नहीं किया, तो फिर ये बात क्यों कह रहे हो कि भाई कि गठबंधन मन नहीं हो उसके लिए धमकी दी जा रही थी? अच्छा, धमकी कब से मिल रही है भाई? तुम तो पहली बार पटना गए, तब तो धमकी नहीं मिली थी। तब धमकी मिली थी या नहीं मिली थी? तो आप कुछ भी अनर्गल बात, फिर आप कह रहे हो कि भाई 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, 2 दिन में किसने बता दिया आपको? किसने बता दिया कि भाई अब सीबीआई को भी पीछे छोड़ेंगे? अरे भाई अभी छोड़ेंगे? भूल गए कि भाई सीबीआई के सामने तो तुम पहले पेश हो चुके हो। इसी शराब घोटाले में सीबीआई तुमको बुला चुकी है, तो सीबीआई की एंट्री कब होगी? सीबीआई तो पहले ही इंटर कर चुकी है। तो आप देखिए कि कितने फ्रॉड लोग हैं ये। एक सांस में झूठ की झड़ी लगा देते हैं। और तस्वीरें आजकल चल रही है, मीडिया वाले देखिएगा, टेलीविजन पे चल रहा है, 10-10 रुद्राक्ष पहन के। रुद्राक्ष पहनने के बाद बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, क्या मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है भगवान मालिक, लेकिन रुद्राक्ष पहन के वो पूजा पाठ कर रहा है। ये तस्वीर टेलीविजन चैनल पे खूब नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी हो भी जाती है तो अलायंस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई अलायंस पे वैसे भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है तुम्हारे अलायंस से इलेक्शंस में। तुम कांग्रेस के साथ मिल जाओ, तुम और भी लोगों को मिलवा लो, ममता को भी बुला लो, लालू को भी बुला लो। दिल्ली के अंदर में 7 की 7 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। वो ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रिडिक्शन दे रहा हूं, वो पिछला चुनाव का रिजल्ट बता रहा है। किसी भी स्टेट में अगर वोट 50% से ज्यादा है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी तुम गठबंधन बना लो, कोई फर्क पड़ता है? वो पिछला जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी को, बस उसको रिपीट कर देना है, दैट्स इट। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो। हाय रे, मुझे तंग किया जा रहा है, बीजेपी वाले मोदी केजरीवाल से डरते हैं। क्यों? वो पूरा नैरेटिव इस बात के लिए है कि शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल में नहीं डाला गया। वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो एक नेशनल पार्टी बन गया, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा लीडर बन गया है। उसको कर्टेल करने के लिए उसको जेल के अंदर। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जेल तो जाना ही चाहिए भाई। जब तुम चीखते हो रैलियों में कि भाई घोटाले का पता करना है, अभी 2 मिनट में सच्चाई सामने आ जाएगी। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, उनसे पूछो, 2 सेकंड में जो है घोटाले का पता चल जाएगा इस देश में क्या हो रहा है। यही कह रहे थे ना, बड़ा वायरल है वो वीडियो कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, अपने आप कबूल कर लेगी। तो ये बात तुम्हारे ऊपर लागू क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं लागू होगा? और ये कह रहे हैं भाई कथित घोटाला, कि ये घोटाला जो है ये हुआ ही नहीं है। ये बीजेपी के दफ्तर में बैठ के ये घोटाला को सृजन किया गया है, उसको बनाया गया है। तो भाग क्यों रही है? अरे भाई मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, यही बात जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों नहीं कहा? रॉज एवेन्यू कोर्ट में क्यों नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि देखिए हुजूर, इसमें तो कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये बीजेपी वाले लिख के दे रहे हैं। जज माने? नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि घोटाला हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी 338 करोड़ रुपया, वो साफ साफ लग रहा है प्राइमा फेसी वो जो है उड़ा लिए ये लोग। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर के आया, उसका मंशा ही लूट मचाने का था। ये दिल्ली हाईकोर्ट साफ साफ लिख रहा है। तो भाई जुडिशरी भी गलत, हाईकोर्ट गलत, रॉज एवेन्यू कोर्ट गलत, सुप्रीम कोर्ट भी गलत, बस हम सही हैं। तो दिक्कत ये है कि ये जो है केजरीवाल, ये मीडिया को अपने जेब में रखता है और इस तरह के नैरेटिव, इस तरह की चीजों को जो वो फैलाने में लगा। बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे कोई डर भी है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। आप ये समझिए, 10 में से 1-2 जिसमें रिपोर्टर होते हैं, अदरवाइज वो अपने ऑफिस में स्टूडियो बना रखा है पूरा लाइट वाइट के साथ। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं वैसे वो वीडियो बनाता है,
टेक रीटेक होता है और उसके बाद वो टेप को हर मीडिया चैनल को पहुंचा देता है और कहता है कि इसको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में दिखाओ। और सारे लोग, चूंकि ऐड लेना होता है तो सारे लोग उसको दिखाते हैं और इसी का फायदा ये केजरीवाल उठाता है अनर्गल प्रोपेगेंडा करने में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से ईडी के तरफ से एक के बाद एक समन केजरीवाल को भेजा जा रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी डरी हुई है और उसको भी यही लग रहा है कि आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी तो होनी ही है। और शायद यही डर का नतीजा है कि आज या फिर इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से की जाती रही है और ये कहा जाता रहा है कि आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी ही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।